महाराष्ट्र की शिंदे सरकार इस वक्त दो तरह के असमंजस में फंसी हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ओबीसी समुदाय इस आरक्षण को लेकर असहज महसूस कर रहा है और इसका विरोध कर रहा है। तो ऐसे में सरकार नहीं समझ पा रही कि किया क्या जाए। इसके लिए सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। क्या चल रहा है महाराष्ट्र की सियासत में आरक्षण को लेकर, इस रिपोर्ट में देखिए। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है, जिसे लेकर महाराष्ट्र सरकार ने 11 सितंबर को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। आगे बढ़ने से पहले मराठाओं की लड़ाई किस बात पर है, ये समझ लीजिए। वैसे तो मराठा आरक्षण की मांग दशकों पुरानी है, लेकिन व्यापक विरोध को देखते हुए साल 2018 में तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाकर मराठा समुदाय को 16% आरक्षण दिया था। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे नौकरियों में 13% और शिक्षा में 12% तक घटा दिया। फिर मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इस मराठा आरक्षण पर पूरी तरह रोक लगा दी और कहा कि आरक्षण को लेकर 50% की सीमा को नहीं तोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ही साल 1992 में आरक्षण की सीमा को अधिकतम 50% तक सीमित कर दिया था। वहीं मराठा समुदाय के लोगों की मांग है कि उन्हें नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिया जाए, जैसे पिछड़ी जातियों को मिला हुआ है। मराठाओं का दावा है कि समुदाय में एक छोटा तबका है जो समाज में ऊंची पैठ रखता है, लेकिन समुदाय के बाकी लोग गरीबी में जी रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस बात से इनकार कर चुका है कि मराठा पिछड़ा हुआ है। मौजूदा संकट की बात करें तो इसी महीने की 1 तारीख को जालना में जब ओबीसी दर्जे की मांग को लेकर भूख हड़ताल चल रही थी, तो प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद राज्य भर में हंगामा शुरू हो गया और कई जगह हिंसा भी देखने को मिली। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कुणबियों को ओबीसी श्रेणी में आरक्षण मिलता है, जबकि मराठा सामान्य श्रेणी में आते हैं। जरांगे और पाटिल और कुछ मराठा संगठनों का कहना है कि सितंबर 1948 में मध्य महाराष्ट्र में निजाम शासन खत्म होने तक मराठाओं को कुणबी माना जाता था और प्रभावी रूप से वो ओबीसी थे। परेशानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि ओबीसी समुदाय और कुणबी समुदाय यानी कि मराठा समुदाय का ऐसा वर्ग जिसे पहले से ही ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है, उसने इस तरह की किसी भी पहल का विरोध किया है। इन लोगों को डर है कि पूरे मराठा समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने से उनका हित प्रभावित होगा। उनका तर्क है कि मराठा समुदाय प्रभावशाली समुदाय है जो राज्य की आबादी का लगभग 1/3 है, और अगर उन्हें ओबीसी का दर्जा दिया गया तो इसके तहत मिलने वाले आरक्षण को ये प्रभावशाली समुदाय हड़प लेगा। वहीं पिछले हफ्ते जब दबाव में आकर सीएम शिंदे ने घोषणा की कि मध्य महाराष्ट्र के मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है, तो परेशानी और बढ़ गई। हालांकि उन्होंने एक शर्त भी रखी कि मराठाओं को निजाम युग के तहत कुणबी जाति के रूप में वर्गीकृत करने का प्रमाण पत्र पेश करना होगा। फिलहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि आरक्षण की मांग को लेकर हो रहे हंगामे के बीच सरकार क्या फैसला लेती है। मराठा समाज को आरक्षण देना, ये भूमिका सरकार की स्पष्ट है, और इसीलिए तो पहले देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, तभी सरकार ने आरक्षण दिया था। वो हाईकोर्ट में कंफर्म भी हुआ, दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुआ। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन वहां पर रजिस्टर की है, वहां पर जो त्रुटियां, जो खामियां उसमें दिखाई है मराठा समाज रिजर्वेशन रद्द करने के समय, और इसीलिए सरकार पूरी तरह से गंभीर्य से काम करे, सीरियसली इस मराठा समाज के आरक्षण पे काम कर रही है। मराठा समाज ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस जो है, ये सिद्ध करने का काम भी एक तरफ हमारे लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो मनोज जरंगे पाटिल, इनका जो कुणबी प्रमाण पत्र देना, ये जो मांग है, उसके ऊपर भी निवृत्त न्यायाधीश जो रिटायर्ड जस्टिस शिंदे साहब है, उनकी कमेटी गठित की हुई है, और उसमें थोड़ा समय देना चाहिए। जो भी एविडेंस है, जो कागजात है, वह सबमिट करने की आवश्यकता है।